आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं GNS24 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब। और आज का हमारा मौजूद है इंसाफ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सभी ये मानते हैं कि ये इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। जी हाँ, उस भगवान के घर में सबको इंसाफ मिलना चाहिए, एक समान इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस इंसाफ को लेकर हमारे देश में और अनेकों और देश में क्या फर्क हो रहा है, नौशाद जी बताइए, इस पर प्रकाश डालें। ऐसे सबको बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। मैं जो बात कर रहा था इंसाफ, यानी कि इंसाफ जो है, आपने जैसे कहा कि इंसाफ जो है वो सबको मिलना चाहिए, चाहे गरीब अमीर हो, जैसे हमारी कोर्ट एक सा इंसाफ। हाँ, एक सा इंसाफ। लेकिन इसी बात में हमने एक वीडियो देखा सऊदी अरब के अंदर, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। और जिसे कहते हैं इंसाफ में इस्लामिक फोबिया कहा जाता है कि इस्लाम जो है मतलब बहुत कट्टरता है, लेकिन उस कट्टर में कितनी नैतिकता है ये समझ। मतलब आपको इंसाफ चाहिए तो आपको इंसाफ मिलेगा। जैसे हमने देखा वो वीडियो, पूरी दुनिया ने वीडियो देखी और बहुत लोगों ने अफसोस भी किया, काफी वायरल हो रहा। हाँ, और लोगों ने ये भी कहा, मेरा भी मानना है कि जैसे उन्होंने सबसे बता रहा था इंसाफ, जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान, ऐसा नहीं सर जी के सर, हमारे देश में भी बहुत अच्छा प्रभावी मतलब कानून व्यवस्था है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट की हम बात करें ना, हाँ, काफी मशहूर है हमारे देश में, है ना, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंट होना है वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे वो वीडियो को लोगों ने देखी, मैंने भी वो वीडियो देखी और मुझे भी लगा कि जो व्यक्ति था जिसका मरा था उसे माफ कर देना चाहिए था, लेकिन वो है क्या, मतलब कि ये भी बता दें, खबरें आ रही है कि वहां पर जो सऊदी अरब के जो बादशाह है उनका भी मानना था कि ये फांसी रुक जाए, लेकिन कहां का मामला, सामने वाला मकतूल जिसने अपने को खोया था, तो उसके ऊपर डिपेंड था वो इंसाफ चाहता है या माफ करना चाहता। उन्होंने कहा कि इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिला। तो ऐसा हमारे देश में हम देखते हैं। वीडियो में ये भी दर्शाया गया है कि जो जिनका लड़का था उन्होंने कहा हम अपनी सारी दौलत आपको दे देंगे। सारी दौलत यानी कबीले के लोग बादशाह। अच्छा, मेरी बात में सर, मैं अपना बात करूं, हमारे देश में लोकतंत्र है, हजारों पार्टियां, कोई भी पार्टियां करती है, दूसरे पार्टी को तकलीफ होती है, लेकिन क्या हुआ, वह तो लोकतंत्र ही नहीं है, वह तो कोई विपक्षी पार्टी भी नहीं बोलने वाली जी। तो ये देखिए, बादशाह जो है वहां का, सऊदी अरब के जो बादशाह है, वो ये भी चाहते थे कि फांसी रुक जाए, लेकिन क्या फिर इस्लाम में क्या, अगर आप गरीब अमीर से मतलब नहीं, आपको मेरे बहुत से बोलने से होगा, बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो, लेकिन सत्य है, सत्य ये कि इंसाफ, अगर इस्लाम में आपको इंसाफ चाहिए तो आपको इंसाफ मिलेगा, चाहे सामने वाला बादशाह ही क्यों ना जी। और वहां के बादशाह ने ये कहा था कि अगर जिनके लड़के का कत्ल हुआ है, अगर वो चाहे माफ करना, तब ये फांसी रुक सकती है, वरना तो नहीं रुकी। हाँ, मैंने वही तो कहा, जैसे कि अगर सामने वाला चाहे उसको इंसाफ मिलना है तो मिलेगा सर, ये तो इस्लाम की खूबसूरती है। मतलब मैंने बहुत टाइम की बात है, सऊदी के एक और मैटर था, सऊदी के जो बादशाह शाह फैसल थे, उनका एक लड़का था, उसने किसी का कत्ल कर दिया था, तो बादशाह उसकी फांसी रोक नहीं पाए। यानी यहाँ तो अगर ये मानिए MP MLA का लड़का हो, MP MLA छोड़िए, मामूली सा कोई धनवान व्यक्ति हो, किसी की हत्या कर दे, तो उस पे भी उसको बेल मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं फिर उससे बात बता दूं कि हमारा देश का जो कानून है बहुत स्ट्रिक्ट है, 302 है, 307 बहुत प्रभावी व्यवस्था है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कई जगह जाकर आदमी अपनी याचिका दायर कर सकता है, और यहाँ तक है कि उस याचिका में अगर राष्ट्रपति चाहे तो मौत को भी जिंदगी दे सकता है। लेकिन ये हमारे देश में मैं लेकिन सत्यता भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फांसी होनी है, लेकिन नहीं होनी। एक आतंकवादी बुल्लट जो डिप्टी CM थे पंजाब के, उन्होंने बम धमाके के उनकी हत्या की थी, उनको फांसी की सजा मिली हुई है। लेकिन क्या होता हमारे देश में, क्या होता है, झूठे पेपर बहुत चलते हैं, झूठे पेपर सभी है कि टेक्निकल चीजें लगाने के बावजूद वो छूट जाता है। तो हमें लगता है जैसे आज कानून जो है ना, कानून का जो सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और जो आम आदमी तक हम देखते कि जैसे एक
कई सारी हत्याएं भी इस बीच हुई है कि एक को मतलब मानवता की सबसे आगे, एक को मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। मतलब हमारे देश में कानून का डर कहीं ना कहीं निकल गया है। वो हाँ, ये बात आपकी बहुत बहुत बढ़िया है जी। मैं जोर देना चाहूंगा दर्शकों कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कानून का जो डर दहशत होती है वो ना के बराबर है। जैसे कि मैं बता दूं, ये वीडियो आप ये देख रहे हैं, हमारे जो फ्रेम में आप जो वीडियो देखेंगे, हजारों लोग अपने कपड़े चाक कर दिए, ये कहा कि जो कर मर्जी कर लो, लेकिन उसके बाद भी जो मकतूल था, मकतूल के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, तो उसको सरकार मतलब फांसी दे दी गई इसको। अगर यही मामला हमारे देश में होता, अगर अडानी अंबानी के परिवार से या किसी संपन्न परिवार से ये होता, तो नहीं होती थी फांसी, रोक दी जाती थी। तो आखिर इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, वो देश पे हमेशा रहेगा। मैं अब भी कहता हूँ कि जैसे हमारे देश में जो जैसे जितनी आईपीसी और सीआरपीसी बनी वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इम्प्लीमेंट की बात है ना, ऐसे सैकड़ों वकील खड़े हैं। वकील का काम भी ये है कि पुलिस की सहायता करके जो मकतूल को इंसाफ दिलाए, लेकिन होता क्या है उसके विपरीत है। विपरीत इसलिए कि मतलब वो हजारों लाख कोई फीस चार्ज करते, वो कहीं ना कहीं छेद अनुच्छेद बस वो निकालते रहे। ये ऐसा नहीं कि अभी भाजपा शासन में ही होगा, ये पहले से होगा। मैं जेके साहब मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिहार के एक व्यक्ति थे, उन पे उस वक्त 1000 रुपए घूस लेने का इल्जाम लगा था, उन्होंने नहीं ली थी, वो लड़ते रहे उनके रिश्वत का मामला था। हाँ उनके लेकिन वो एक बहुत वैभव व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो इंसाफ चाहिए। वो केस उनके मरने के बाद उनके बच्चों ने लड़ा, 30 साल के बाद कोर्ट ने ये माना कि वो व्यक्ति बेगुनाह था। ये देखे तो अब बताइए उस पर क्या असर पड़ा, वो तो चला गया दुनिया से। लेकिन ऐसे भी जब देखते हैं जो आतंकवाद के केस में सैकड़ों बच्चों को पकड़ा जाता है, आपने भी सब वो पढ़ा होगा, कई सारे आर्टिकल है, आर्टिकल का बचपन में पकड़ा गया, बुढ़ापे में जाकर बताओ। नहीं, कई व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे आपको 10-10, 15-15 साल जेल में काटने के बाद कोर्ट ने माना कि वो व्यक्ति बेगुनाह है। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको जो है उनको इसको प्रभावी बनाना पड़ेगा। आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे कि हम लाखों करोड़ की रिश्वत दी जाती है, मतलब, लेकिन कम से कम इंसाफ का जो देवी जो है वो जिसकी आंखों पर पट्टी से खोला नहीं गई सर। हमारे देश में जो इंसाफ की देवी आप देखते हैं कानून के कोर्ट के अंदर जो कानून की देवी उसकी आंखों से पट्टी बंधी थी, वो इसलिए बांधी गई थी ताकि वो अपनों में वो बिल्कुल सब उसके लिए समान हो, उसके जो भारत माता के जो लाल है सारे समान हो। देखिए इस चीज का असर अगर आप चुनाव के लिए कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर देश के लिए कर रहे हैं तो भी गलत है। तो हम तो हर सरकार से, हर शासन प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं, ये उम्मीद करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि इंसाफ की देवी को इंसाफ की देवी की तरह माना जाए। सब ऑल वन एंड द वन ऑल, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो बोलते में सर पट्टी जो बांधी गई, अभी देख रहा ना, मैंने आपसे बताया कि ऐसे सैकड़ों बच्चे जो 10-10, 15-15 साल में जीने के बाद कोर्ट ने माना, तो मतलब जो कानून के जो रक्षक है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि करोड़ों के साथ कोई पकड़ा गया और लाखों करोड़ रुपए की मतलब खिलाफ था आईटी विभाग में, उसको 200 करोड़ की संपत्ति, अरे 20, 25, 40 हजार रुपए की सैलरी करोड़ रुपए कहां से। तो मैं उनसे भी कहता हूं कि आपके परिवार भी पल जाएंगे, लेकिन जब जिसके परिवार से कोई मरता है उसके परिवार से पूछ के देखिए उस पर क्या गुजरती है। गुजरने का मतलब क्या है कि परिवार में ऐसे ऐसे हादसे हैं। एक पिछली बार भी हमारी चर्चा हो गई थी कि एक 26 साल का युवक अकेला अपने घर का वारिस था और उसको पीट कर ऐसा मारा कि उस परिवार का चिराग गुल हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपने हमारा एक पोस्टर देखा और नेशनलिटी फॉर इंडिया का, क्या आप इंसान है, क्या आप जिंदा है, तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम इंसान हैं तो जगाने के लिए आपका हुआ था सर, अगर आप जिंदा है, अगर मान लो कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है और आप मौजूद है, आप उसको नहीं रोकते तो सोचिए आप मर चुके आपकी। अच्छा कई कम इतना हम देखते बहुत से लोग कहते हैं कि एक आदमी व्यक्ति से कोई टक्कर लग के मर गया, सॉरी एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, तो वो क्या होता है
तो भाई लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं उसकी तरफ, हमें सब जगह ये चाहिए कि हमें रोक कर कम से कम 112 नंबर को कॉल करें, 108 नंबर को कॉल करें, ताकि वो व्यक्ति की जान बचाई जा सके। लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे नैतिकता। अगर आपको हमारी नौशाद भाई की बात सही लग रही हो तो इस पर अमल करें, और इस पर ऐसा अमल करें कि और जितने भी आपके साथी है, दर्शक है, उनसे ये बताएं कि इंसाफ की तरह होना चाहिए। कह रहे सर, मतलब जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर जिंदगी बात मेरे पास सुनिए, कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, पूरी दुनिया का मिलकर उसको सारी दौलत भी दे दे, क्या उसको वापसी कर सकते? वापसी नहीं होती। तो ये जीवन में बार बार कहता हूँ, जीवन बहुमूल्य है। जीवन जो है वो बहुमूल्य है, और उसकी रक्षा होनी चाहिए। क्यों? वो एक बार मेरे मानो, अगर मैंने कोई कारोबार करता हूँ, तो मेरा कोई कुछ भी बिजनेस है, अगर 1-2 हजार करोड़ का मुझे नुकसान हो भी जाए तो मैं फिर से कमा सकता हूँ। लेकिन अगर वो जिंदगी चली जाए तो सोचिए वो वापसी नहीं आ सकती है। इसीलिए तो जीवन को अनमोल बताया है। अभी देखिए, और दूसरा तरफ हम एक पहलू घुमाते हैं कि जो सरकार है, एक पहलू को न देखते हुए एक पहलू दूसरे पहलू पर जो है कटाक्ष करते हैं, जिस तरह नौशाद भाई इसको पूरे विवरण से बताएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि दिल्ली में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि असल में यह बात सच है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष बोल रहा है कि साहब अजीत सिंह के 75,000 करोड़ के घपले बाद आज जो महाराष्ट्र में गिरे, वो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, ठीक है ना। ऐसे राणे से लेकर ऐसे हजारों लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से, जब वो दूसरी पार्टियों में थे। अच्छा, संजय सिंह पर क्या आरोप लगाया गया? वो सब उनका एक जो हाई विटनेस था, मतलब सरकार जो उस केस का, उसने ये कहा कि संजय सिंह के साथ मिलकर मेरी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो बैठक हुई और 30 करोड़ की लगभग रिश्वत दी गई। ये तो जांच का विषय है, वो आज गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे विपक्ष बोल रहा है, तो इस बात पे हमें जोर देना होगा, देखना होगा। निष्कासित कर दिया गया उनको? नहीं, अभी उनपे अगर आरोप सिद्ध होते हैं, अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है, सदस्य जाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि अगर आपको किसी केस में सजा होती है और वो सजा 2 साल से ज्यादा की है, तो आपको ऑटोमेटिक वो, मतलब जैसा हमने देखा राहुल गांधी के साथ हुआ ना, वो मोदी जो केस में मतलब शेरमन मतलब उनको गलत किया गया, सारे मोदी चोर होते हैं, बहाल हो गए। हाँ, वो सजा का जो वहां के सूरत की कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसने वो रोक लगाने के बाद तुरंत उनकी सजा। तो कहने का मतलब ये कि आपका जैसे लोग कहते हैं, सारी पार्टी कहती है कि हमारा तात्पर्य ये है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो ये अच्छा, वो सब हमारे देश की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो। तो नैतिकता ये है कि मिलकर एक संघर्ष करें, ताकि जो आम आदमी, आम गरीब है, उसके थाली तक 2 रोटी और 2 थोड़ी सी सब्जी पहुंच जाए। तो दर्शकों, हम अब आपको अगला और मुद्दा नया लेकर आएंगे। देखते रहे हमारा ऑनलाइन YouTube चैनल। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब